तो मैं आज फिर वीडियो बना रहा हूँ नए बिजनेस करने वालों के लिए या स्टार्टअप करने वाले के लिए। मतलब पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, तो थोड़ा सा आज फिर से एक बार विस्तार से बताऊंगा, लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कैसे इस बिजनेस को करना है, कैसे इस बिजनेस को समझना है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहे, वीडियो पूरी देखें। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो इस स्क्रैप बिजनेस में मतलब आज की डेट में ये थोड़ा सा बिजनेस ज़्यादा फ्लो पकड़ रहा है। मतलब हर लोग ये चाहते हैं कि भाई कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस हो जाए और अपना घरेलू बिजनेस हो जाए, और कोई या पार्ट टाइम हमारा बिजनेस हो जाए, या कुछ लोग नौकरी वगैरह को लेकर के परेशान है तो वो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं आज की डेट में। तो इसमें लोग थोड़ा सा क्या देखते हैं कि जब भी यूट्यूब को सर्च करते हैं और देखते हैं कोई मतलब इस तरीके से सर्च वगैरह करते रहते हैं कि भाई नया बिजनेस क्या है, अच्छा बिजनेस क्या है और इजीली हो। लोग बचते हैं ज्यादा झमेलों से, कोशिश करते हैं बहुत इजीली हो, छोटा सा लाओ और बेच दो। तो इस तरह का कोशिश करते हैं लोग बिजनेस ढूंढने की। तो ये स्क्रैप बिजनेस थोड़ा सा पॉपुलर भी हो रहा है, लोग इसमें घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं आज इस बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस इतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ा रास्ता है इस बिजनेस का। इसके लिए बहुत समझदारी, अनुभव, बहुत कुछ चाहिए होता है इसके अंदर। तो इस बिजनेस को करने के लिए, समझने के लिए मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इस बिजनेस को आप कैसे करेंगे, कैसे इसको शुरुआत करनी है, आपको कितने बजट में आपका शुरुआत हो जाता है, वगैरह वगैरह। मैं इसमें बहुत सारी आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले अगर हमें इस बिजनेस के बारे में मतलब इस बिजनेस को अगर हमें करना, तो हमें इस बिजनेस के बारे में समझना होगा अच्छे से कि ये बिजनेस है क्या, काम कैसे करता है। तो मैं आपको बताता हूं, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है स्क्रैप। स्क्रैप जो गाड़ियों का हो सकता है, घर का हो सकता है, इंडस्ट्री का हो सकता है, जो हमारे घरों में निकलता है वो हो सकता है। मतलब पीवीसी चढ़ा हुआ जो स्क्रैप होता है वो किसी भी फील्ड का हो, इस तरह का सारा स्क्रैप होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, इस स्क्रैप में रिकवरी, मतलब ये स्क्रैप दो टाइप का आता है मार्केट से। सबसे पहले एल्युमिनियम, सेकंड कॉपर, या आप कॉपर पहले कह लीजिए या सेकंड में एल्युमिनियम बोल लीजिए। तो मार्केट में आपको ये दो तरह से मिलेगा, एक एल्युमिनियम में और एक कॉपर में। अब ये दोनों ही स्क्रैप है और केबल स्क्रैप है, या ये इंडस्ट्री का स्क्रैप कह लो, मतलब ये सब जगह आपको मिलेगा। अब इसमें से हमने सबसे पहले फाइनल करना है कि हमने भाई एल्युमिनियम में काम करना है या कॉपर में काम करना है। अब जो मार्केट में हमें अवेलेबल होता है, प्रॉफिट दोनों में होता है, एल्युमिनियम में भी कॉपर में भी। अब हमें जो अवेलेबल मार्केट हमारी सूटेबल है, हमें मार्केट से अवेलेबल हो रहा है, कॉपर ज्यादा हो रहा है या एल्युमिनियम, तो हम उस फील्ड में चले जाएं। दूसरी बात, अब हम जिस फील्ड में हम गए, मान लीजिए हम कॉपर की लाइन में हम चले गए, अब हमें कॉपर में ही काम करना है, कॉपर के बारे में हमें समझना है। तो दूसरा इसमें जो आता है रिकवरी। केबल हमने देख लिया, स्क्रैप हमने देख लिया, मटेरियल क्या है हमारा हम समझ गए। अब इसमें दूसरी बात ये होती है कि इसमें रिकवरी क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि माल है उठा लाते हैं, 50 रुपए किलो, 150 रुपए किलो मिलेगा। नहीं, माल के रिकवरी के अकॉर्डिंग ही इसका प्राइस होता है। किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 40%, किसी में 70%, किसी में 90%। अलग अलग वायर है, अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग चीजों से निकला हुआ वायर है, सबके अंदर अलग अलग ही रिकवरी होती है। अब रिकवरी का खेल मैं बताता हूं आपको क्या होता है। रिकवरी मैं उसको बोलता हूं कि मान लीजिए हमने इतना बड़ा एक वायर का टुकड़ा लिया और इसके अंदर जो कॉपर है वो हमने निकाल दिया और पीवीसी अलग। अब जो कॉपर निकला है वो रिकवरी है, कि ये रिकवरी हमारा जो इस मटेरियल के अंदर से ये हमारा कॉपर रिकवर हो गया। अब ये पीवीसी बची, ये पीवीसी हमारी एक तरफ गिर जाएगी। अब हमारे पास जो ये कॉपर है ये हमारा प्रॉफिट है। अब इस कॉपर के अंदर से हमें अपना लेबर कॉस्टिंग निकालनी है, अपना मार्जिन निकालना है, और जो हमने मटेरियल परचेज कराइए इसकी हमें कॉस्टिंग भी इसी से निकालनी है। तो रिकवरी में इसको बोलता हूं कि जो इसके अंदर से मटेरियल निकला या जो भी मेटल इसके अंदर से निकला वो रिकवरी हो गई। अब रिकवरी को हम देखेंगे कि हमारा 50% रिकवर हुआ और 50% हमारी पीवीसी रह गई। अब हमें पीवीसी का प्रॉफिट हमें नहीं जोड़ना है, पीवीसी हमारी एक तरफ चली गई। अब हमें कॉपर के अंदर से हमें यह देखना है कि हमने परचेज कितने में किया और अब हमारा सेल आउट कितने में हो रहा है। सेल आउट के हिसाब से हमें मटेरियल परचेज करना है। मान लीजिए आज 700 रुपए कॉपर का रेट चल रहा है, तो हमारा 350 रुपए किलो का कॉपर उसके अंदर से बाहर आ गया। अब 350 रुपए किलो में से अब मुझे प्रॉफिट भी चाहिए था, लेकिन मेरा तो बराबर हो गया क्योंकि 700 रुपए किलो कॉपर चला गया, 350 रुपए किलो मैंने परचेज किया। अब हमने जो परचेजिंग करी वो हमने गलत कर ली। अब रिकवरी के हिसाब से हमने परचेजिंग गलत कर ली, हमें कम से भी कम इसमें 30 से 40 रुपए किलो का प्रॉफिट चाहिए था।
तो हमें वो 310 रुपये किलो में परचेज करनी थी। 310 में हमें 350 रुपये का हमारा कॉपर आ गया, तो 40 रुपये हमारे हाथ में आ गए। अब 40 रुपये में से मेरा मशीन कॉस्टिंग हो गई, मेरी लेबर कॉस्टिंग हो, मेरा अपना पर्सनल प्रॉफिट हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह आप सब कुछ इसमें जोड़ के चल सकते हैं। तो हमारा 20, 25, 30 किलो पर केजी का प्रॉफिट हमें चाहिए होता है। अब प्रॉफिट डिपेंड नहीं करता रिकवरी से बिल्कुल भी। रिकवरी अपनी जगह है, प्रॉफिट अपनी जगह है, चाहे 20% रिकवरी हो चाहे 90% हो, लेकिन मुझे 25-30 रुपए किलो का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। वो मेरा अपना प्रॉफिट है, वो मेरी मजदूरी है, लेबर कॉस्टिंग है, मशीन कॉस्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह सब कुछ है उसमें, तो वो मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 50% का मटेरियल परचेज कर लूंगा तो मेरा इतना प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं। रिकवरी और प्रॉफिट दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। रिकवरी हमें देखनी होती है, समझनी होती है। अब दूसरी बात, इसके अंदर हमें मतलब ये जो बिजनेस है ये बहुत अनुभव वाला है कि एकदम नहीं आने वाला। इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है, 2, 4, 6 महीने हमें समझना होता है, वायर की कैटेगरी समझनी होती है। मैं आपको कबाड़ी वाले की एक लैंग्वेज में बताता हूँ। जो कबाड़ी वाले होते हैं आप लोगों के सबके घरों में, भंगार वाले हो गए, लोखंड वाले हो गए, जो मतलब अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग जगह जाते हैं। आपके घर में अगर वो आते हैं, लोहा, टीन, टप्पड़, कागज कुछ भी पड़ा होता है, वो आपको विदाउट मतलब उसका वजन वेट वगैरह किए बगैर बोल देगा कि भाई मैं इसके 500 रुपए दूंगा। वो अनुभव है उसका। अगर वो उसको तोलता भी है तब भी वो 500 का ही बैठेगा। तो इस लाइन में ये अनुभव बहुत जरूरी है कि मटेरियल सामने पड़ा है और इस मटेरियल में कितनी कॉस्टिंग है, या इसमें कितने एमएम का साइज का वायर है, या कौन कौन सी कैटेगरी के वायर है। बिजनेस को करने से पहले इन सब चीजों की जानकारी अच्छे से जुटा लें। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि थ्योरिकल नहीं आती हैं, प्रैक्टिकल ही ज्यादा समझ में आती हैं। तो थोड़ा थोड़ा माल ला कर करके प्रैक्टिकल भी करें इस काम को। प्रैक्टिकल करेंगे ज्यादा दिमाग में बैठेगा, अच्छे से समझेंगे। अब हमने रिकवरी और प्रॉफिट मैंने अब दोनों के बारे में आपको बता दिया। अब आपको इसमें समझना है वायर के बारे में। फिर आपको मार्केट निकलना है। मार्केट में आपके यहाँ कबाड़ी वाले हो गए, फेरी वाले हो गए, इसमें आपको गाड़ियों की जो शॉप वगैरह होती हैं जहाँ गाड़ियां वगैरह कटती हैं वहां से भी आपको वायरिंग मिल जाएंगी। बिल्डिंग्स वगैरह टूटती हैं वहां भी आपको मिल जाएगा। और जो इंडस्ट्री वगैरह होती है या इंडस्ट्री खत्म हो रही होती है वहां भी आपको बहुत मतलब स्क्रैप मिल जाएगा। कुछ लोग बाहर से इंपोर्ट करके भी इंडिया में सेल आउट करते हैं, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। अब जो नए लोग हैं उनको इस लाइन में घुसते ही सबसे पहले स्क्रैप की दिक्कत आएगी। स्क्रैप जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास होता है वो मुंह मांगे रेट मांगते हैं, बात नहीं बनती है। कुछ लोगों के पास, कबाड़ी के पास होता है, वो बोलते हैं भाई हम तो खुद जला लेते हैं, वहां भी आपकी बात नहीं बनती है। तो यहां आपको अब समझना है करना क्या है। कबाड़ी वालों को भी समझाना है और आपको दूसरी जगह भी समझाना है। मतलब मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे आपके सारे रास्ते खुलने लगेंगे और इस बिजनेस में आप काफी अच्छा समझने भी लगोगे। माल मिलने के बाद में अब आपने जब रिकवरी समझ ली, मटेरियल समझ लिया, तब आपको जरूरत पड़ती है फिर एक मशीन की। मशीन मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है और भी लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो मशीन आपको अपने माल के अकॉर्डिंग लेनी है। माल भी 2 कैटेगरी में होता है, एल्युमिनियम हो या कॉपर हो। एक तो हाउस वायरिंग चलती है, बारीक मटेरियल बोल देते हैं, 20 mm से नीचे नीचे का सारा माल। एक 20 mm से ऊपर ऊपर चलता है, इसको मैं या और लोग भी बोलते हैं, हम इसको इंडस्ट्रियल मटेरियल, हैवी, एनाकोंडा हो गया, आर्मर्ड हो गया, जंपर, फिल्टर, मतलब पिकस, डंडा, बहुत सारी कैटेगरी है इंडस्ट्रियल में भी जो वायरिंग चलती है। इन सबके लिए मशीनें अलग अलग हैं। तो कोशिश करें छोटे काम से, थोड़े मटेरियल से, 2, 4, 5 किलो से स्टार्टिंग करना शुरू करें, फिर धीरे धीरे आप अपने बढ़ने लगें। लेकिन शुरुआत में ही मशीनें मंगा करके या फिर इतने ओवर कॉन्फिडेंस की यार मटेरियल तो मुझे मिल जाएगा, बस मशीन की जरूरत है, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बचे। तो मैंने रिकवरी के बारे में बता दिया, आपको प्रॉफिट के बारे में बता दिया। बाकी हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप और ज्यादा अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं कर सकते, तो आप हमसे डिटेल में जानकारी भी ले सकते हैं। और रिकवरी के बारे में बताना और मटेरियल की परचेजिंग के बारे में बताना, वो तो हम बताते ही आ रहे हैं, रेगुलरली आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और प्यार भी मिल रहा है आप लोगों का काफी अच्छा। तो ये मेरे तरफ से ये वीडियो नए लोगों के लिए, स्टार्टअप वालों के लिए है जो नया बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसे करना है। और अगर मेरी बात समझ में नहीं आ पा रही है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे नंबर आपको स्क्रीन पे चले जाएगा, रिजवान सेफी के नाम से। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या सुंदर सिंह के नाम से, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर गिरा हुआ है, गौरव गिरी गोस्वामी के नाम से, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त रिजवान सेफी। वीडियो लाइक शेयर जरूर करें और यार सब्सक्राइब कर दो करो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला आप लोगों का। धन्यवाद।